चलिए जी, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 92 पे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑलरेडी 19 मिनट वेस्ट हो गए हैं। 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन का बजट है आज का, ठीक है? बस फिर ठीक है। ट्यूसडे का कोई भी टेस्ट कैंसिल नहीं होगा कभी भी, हर ट्यूसडे टेस्ट है तो है। मैंने खाना अपना आज मैंने तो 1 हफ्ता पहले बता दिया, आने वाले इतने सारे हफ्तों का हर ट्यूसडे टेस्ट है। हाँ, वैसे बता दिया करूंगा, कम से कम 3 दिन पहले बता दिया करूंगा। इस बार लेट हो गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 92। दिया सिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है तो आपके इन्होंने बोला फिक्स्ड, आपके माइंड में आना जाना चाहिए करंट अकाउंट, ठीक है? 10 लाख कैपिटल है, किसने लगाई? दिया ने, और सिया ने लगाई 15 लाख। इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2020 दियाज ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ड्रॉइंग की डेट गिवन नहीं है, साफ साफ गिवन है अंग्रेजी में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के आखिरी दिन 10,000 रुपया विड्रॉ करते हैं। तो बताओ पूरे साल में कितना विड्रॉ किया होगा? दर्पण कहता मैं बताऊंगा और कोई भी नहीं। 10,000 एक महीने में पैसे विड्रॉ करते हैं तो पूरे साल में कितने विड्रॉ किए? ऐसे सोचो, 10,000 रुपये स्कूल की फीस है, पूरे साल की कितनी फीस हुई? हाँ, पूरे साल की कर लो। ऐसे करते हैं, पानी पुनी पियाते हैं, शिकंजी पियाते हैं। हाँ जी मुस्कान, कितनी फीस हुई पूरी? 1,20,000 रुपये। सिया ड्राइंग 20,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे सिया की ड्राइंग भी 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल की हो गई 1,20,000। लेकिन डिफरेंस क्या है? दिया की ड्राइंग थी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर 30 तारीख को। सिया की थी हर पहली तारीख को। सॉरी, 20,000 पर मंथ, माई मिस्टेक। तो टोटल हो गया 2,40,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 12%। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/20 इट वॉज डिस्कवर्ड। जब भी ये शब्द आएगा ना, इट वॉज डिस्कवर्ड, तो आपको यहां से समझ आना चाहिए कि यह कहां गलती हुई है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन दियाज ड्रॉइंग वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिया से ना बिजनेस ने ड्राइंग के पैसे लेने थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, लेकिन वो लेना भूल गया। अब मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में क्या सिया से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया होगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिया जी पढ़ो आप भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दियाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट टेकन, तो इसका मतलब है सिया ने तो इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग। आर यानी कि, सॉरी आर नहीं है यहाँ पे, दिया है। आर को कट करके यहाँ पे लिखो दिया, एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं। पहले दिया की ड्राइंग निकालो। दियाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां पे आपको याद है शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है एवरेज मंथ वाला, क्योंकि हर महीने ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब हर महीने विड्रॉ करते हैं तो कुछ ना कुछ एवरेज मंथ लगते थे। सबसे पहले उसकी ड्राइंग की अमाउंट लिखो। ड्राइंग, दिया की ड्राइंग थी 10,000 पर मंथ इंटू 12, 1,20,000। 1,20,000 पे आ जाएगा दिया की ड्राइंग। क्या हुआ? चलिए जी, अब आप मेरी करो हेल्प, मुझे पड़ गई आप लोगों की जरूरत। ऑडियंस पोल करने वाले हैं हम। हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 11 महीनों का इंटरेस्ट। देखो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ्स दिया। अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे ना जब सेम ड्राइंग की अमाउंट होती थी और हर महीने करते थे ना, तो वहां पे फॉर्मूला लगता था मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो दिया की ड्राइंग देख लो एट द एंड ऑफ है ना, तो नंबर ऑफ मंथ्स निकालो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो साथ साथ मेरे।
मंथ्स लेफ्ट। यार देखो यहाँ पे ना चीज क्या है, हर महीने की 30 तारीख को ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं, तो मार्केट का एक असूल है, जितने महीने मार्केट का एक असूल है जितने महीनों का आप उधार लोगे उतने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। अब आपने टोटल 12 बार उधार लिया, 12 बार विड्रॉ किया, तो या तो 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो, सबसे सिंपल तरीका है लेकिन बहुत लेंदी है। या फिर उस केस के लिए इन्होंने बताया कि अगर अमाउंट सेम है ना, क्योंकि हर महीने देखो 10,000 भी विड्रॉ कर रहे हैं ना, और हर महीने की सेम डेट पे, तो ये दो कंडीशन होती हैं, ड्राइंग की अमाउंट सेम होनी चाहिए हर मंथ और सेम डेट पे होनी चाहिए, तब आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। सर लॉन्ग फॉर्मूला कौन सा हुआ? लॉन्ग फॉर्मूला हुआ आपको 11 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले 30 अप्रैल को ड्राइंग की तो 11 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, फिर 30 मई को, फिर 30 जून को, तो पहले या तो 11 बार इंटरेस्ट निकाल लो, या फिर हमारा एक मैथ आता है, मैथ ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया, तो आपने ना एवरेज मंथ निकाल लेने हैं ऑन एन एवरेज, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसकी एवरेज निकाल दो डिवाइड बाय 2 करके। पहली ड्राइंग मैंने कब की होगी? पहली ड्राइंग दिया नहीं की होगी 30 अप्रैल को, क्योंकि मंथ कब से शुरू होता है? अप्रैल से, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है? 30 या 31? अप्रैल की 30, तो पहली ड्राइंग की होगी 30 को। अब आपने देखना है वो पैसा कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, 11 महीनों के लिए, क्योंकि बाकी तो 11 महीने बच गए ना, तो यहां पे आ जाएगा 11। आखिरी, आपको ना स्पेक्स लगाने की जरूरत है, पता है आपको, ये चीज मैं कल भी बोलने वाला था। अब मैं लिखूंगा कैसे? आप लोग कल से थोड़ा जल्दी आया करो, आगे बैठ जाया करो। अब देखना आप, ठीक है? शुक्र करो ये तो बड़े वाला टीवी है, वैसे अगर छोटे वाला टीवी होता। अच्छा, दूसरा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब की होगी? साल का आखिरी मंथ होता है मार्च, मार्च के महीने में आखिरी डेट होती है 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद कुछ रह ही नहीं जाता, 0 मंथ, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आंसर आ गया 5.5 मंथ्स। अब निकालो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग की अमाउंट देखना ऊपर हमने कितनी कैलकुलेट की थी, ड्राइंग की अमाउंट कैलकुलेट की थी 1,20,000, तो 1,20,000। हाँ जी, नहीं, दिया की ड्राइंग 10,000 थी ना, इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, और रेट बताना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है? 12% इंटू 12/100। क्या देखना ठीक है क्या या गलत है? राहुल ठीक है यार, अब अपने आप देखो यार, 1,20,000 टोटल ड्राइंग है, 10,000 एक महीने की थी, तो पूरे साल की हो गई 1,20,000। एवरेज का फॉर्मूला हमने ये लगाया है 5.5 मंथ्स, मतलब कि पी, यार वो क्वेश्चन नहीं होते थे 6th-7th क्लास में, पी इंटू सी इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया टाइम, ये हो गया रेट। 6600 आ रहा है इंटू 12%, हाँ 6600। चलो जी, अब बना दो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मतलब ये वाला पैसा ना मुझसे लेना भूल गए थे दिया से, तो अब हम ले लेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कितने पार्टनर्स थे? 2, दिया सिया टोटल। हाँ जी, वो भी कल दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, कल के कल, क्योंकि कल वाले सारे काम मैंने आज निपटा लिए थे। दिया सिया और टोटल। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने किससे लेना है? दिया से, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेकन फ्रॉम दिया। अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं दिया से, तो दिया की कैपिटल कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, यानी कि डेबिट होगी या क्रेडिट? तो कम, जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं, कल क्या बताया था मैं, कि याद है?
डेबिट करते हैं। ओए सॉरी है ना, बाकी तो बच्ची क्रेडिट गया। जब किसी से पैसे लेते हैं तो उसको डेबिट कर दो। तो दिया से 6600 रुपये हमने ले लिए, तो टोटल आ गया सिया में 0, क्योंकि सिया ने इंटरेस्ट दे दिया था। अब ये 6600 रुपीज किसके पास आ गए? बिजनेस के पास। बिजनेस क्या करेगा? अब इन पैसों को दिया और सिया दोनों में बांट देगा। नाउ दिस 6600 will be divided in PSR। देखना जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी हुई है। दी हुई है कुछ हुई है नहीं, 3:2। बांटना जी इसको, 6600 का 3/5, 3960। इसको हम कर देंगे क्रेडिट 3960, और इसका आ जाएगा 2640। देखो 6600 रुपये हमने दिया से ले लिए, बिजनेस के पास आ गए। बिजनेस क्या करेगा? दोनों में बांट देगा, क्योंकि ये दोनों में मतलब केक कटेगा सभी में बटेगा, ये वो वाला सीन है। अब हमने निकालना है नेट इफेक्ट। दिया ने 6600 देने हैं और उसको हमने 3960 देने हैं, तो अल्टीमेटली बाकी जो बैलेंस बच गया वो उससे मंगवा लो। तो वो कितना बचेगा? बचेगा यही 2640, यही के यही 2640 सिया को दे देंगे। ये इंपैक्ट आया इसका डेबिट का, इसका आया क्रेडिट का। हाँ हाँ बिल्कुल करनी है जर्नल एंट्री। दियास करंट, लोकेश आवाज आ रही है मुझे। दियास करंट अकाउंट डेबिट टू सियास करंट अकाउंट। तो यही पैसे हमने दिया से ले लिए, यानी कि उसको डेबिट कर दिया, और सिया से एंट्री देखना आपको समझ में आ जाएगी। दियास करंट अकाउंट डेबिट टू सियास करंट अकाउंट। टिक करो नोट्स में क्वेश्चन को। मुस्कान समझ में आ गया या डाउट है? कब तक पेजेस पे अपनी जिंदगी चलाओगे? बताओ बताओ। लो बस, कोर्ट में आप गवाह लेके आ गए, विटनेस पहले ही। कम से कम गवाह को पहले तैयार तो करके लेके आओ। अभी मुस्कान को ना लगता है लाड प्यार मिला नहीं है ना, जल्दी मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, फ्रिज छोड़ो बस। हाँ क्या? हाँ जी, अब बताओ। या तो अब वो भी नहीं मैं कह सकता, ऑर्डर या केस इज एडजर्न्ड। हाँ तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। क्या टेस्ट नहीं होगा? हाँ। अगर टेस्ट नहीं करना होता ना, मैं आपको एक स्कीम बताऊं, आपको एक एडवाइस देता हूं। जब मैं ग्रुप पे कभी एक आध बार लिखता हूं ना, तब समझ लेना टेस्ट कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं। जब मैं 3-4 बार लिख दूं इतना मतलब कॉन्फिडेंट होके, रुको यार ये देखो, ये है टेस्ट, ये है क्वेश्चन इतने। जब कोई बंदा मैसी का सीन करे। क्वेश्चन नंबर 93। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट जो है 70,000 60,000। 93 पे पहुंच गए हैं। जल्दी से नोट्स में से देखो। महक बातें नहीं करनी, अर्श आपने भी, आप तो छुप के बैठ गए हो, बातें नहीं करनी। हाँ, द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो है क्या, ए और बी पार्टनर्स है और इनकी कैपिटल कितनी है?
फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है कि नॉर्मल कैपिटल दी हुई है? नॉर्मल कैपिटल। ड्रॉइंग जो दी हुई है, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 16,000 और 12,000, बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1/1/2016। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे पिछले वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, एवरेज मंथ वाला, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग। क्यों? क्योंकि वो तब लगता है जब हम हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहे हो। यहाँ तो सिर्फ कर ही 1 जनवरी को रहे हैं, बात ही खत्म। तो कितने महीने के लिए हमने पैसा उधार लिया? 9 महीने के लिए या 3 महीने के लिए? अगर हमने ड्राइंग की है 1 जनवरी को, तो कितने महीनों के लिए पैसा उधार लिया? 3 मंथ्स के लिए, जैन, फेब, मार्च। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। फिर से आ गए गलतियों के पुतले। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, अब देखो पुतलों ने क्या क्या गलतियां की हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। यहाँ पे मुद्दित नहीं है यार, नहीं यार, फिर वही बातें। ये थर्ड पॉइंट में ना मुद्दित को काट के ए करो, थर्ड वाले पॉइंट में मुद्दित को काट के ए कर देना। थर्ड पॉइंट में निखिल को बताओ कहाँ है थर्ड पॉइंट? हाँ, ए वॉज एंटाइटल टू कमीशन 4,000। अब देखो जितने हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे ना, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हो रही थी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती है, ड्राइंग की और कमीशन की भी। शो वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री करनी है। बनाओ जी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, सारा कुछ निकालेंगे। हाँ हाँ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट फॉर्मेट में ही कर देंगे। एसी लग रहा है थोड़े दिनों में, बस थोड़े दिनों में। वहां पे भी जाने, वो इंस्टीट्यूट तो 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अब तो इंस्टीट्यूट गर्मी के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। आप ना, मैंने वो वाला जो सोफा है ना, मैंने पूरी जगह पे किया होता है ताकि टेबल दोनों को बराबर हो। तो वो यूज नहीं कर रहे ना। यूज हो नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग 3 गलतियां हुई हैं, 1 2 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कमीशन। जो पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं ना, वो कौन से होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और कमीशन के। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है वो हम उनसे लेते हैं। तो जो पैसे हमने उनको देने हैं, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन। तो सबसे पहले हम उनको वो दे देंगे। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछले साल हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो अब दे दो, यानी कि अब उनको क्रेडिट कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितनी कैपिटल है? फर्स्ट की कैपिटल कितनी है? ए की 70,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? नोट्स में देखो दिया, कितना आएगा? 70,000 पे उसकी कैपिटल है ए की, और इंटरेस्ट रेट है कैपिटल का 6। तो 70,000 का 6% 4,200। मुस्कान, बी की कैपिटल कितनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 6%। तो 60,000 का 6% कितना होता है? 3,600। ये वो वाले पैसे हैं जो हमने उनको देने हैं, पिछले साल देना भूल गए थे। ठीक है, टोटल कितना होता है ये? 7,800। अच्छा जी, एक थर्ड नंबर पे एक पॉइंट आया था, थर्ड नंबर पे ए वॉज एंटाइटल टू कमीशन। ए वॉज एंटाइटल टू कमीशन का मतलब क्या होता है कि ए को कमीशन मिलनी थी लेकिन कमीशन देना भूल गए थे। तो लिखो कमीशन टू ए। तो ये भी क्रेडिट हो जाएगी। सिर्फ ए में आएंगे 4,000। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो तो हमने उनसे लेनी है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। देखो ये वाले 2 पैसे जो है ना, ये वाले जो 2 पैसे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, ये हमने उनको देने हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने उनसे लेने हैं, तो वो लेस कर देते होते हैं। लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो हम नेट में देख लेंगे क्या बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी कि डेबिट। अब देखो ड्राइंग कितनी है, फर्स्ट पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है फर्स्ट वाले बुलेट में, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 16,000 और 12,000 और 1 जनवरी को। तो ए की ड्राइंग आएगी, ए की
16,000। देखना है उसका रेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, 6%। ये भी 6% है। पी हो गया, आर हो गया, टी कितना आएगा 3/12, 240। तो चलो जी ये इससे हम ले लेंगे 240 रुपीज़। और दूसरे वाले की बी की थी ड्राइंग थी 12,000 रुपये, ये भी 6%, ये भी 3 महीने की, कितना आ रहा है 180। तो ये उनसे ले लो 180। तो टोटल कितना हो गया 420। अब देखो नेट क्रेडिट कितना बच गया। हमने उनको देने थे 4200 रुपये और 4000, कितने हो गए 4200। 4200 होता है ना, सॉरी 8200। 8200 हमने उनको देने हैं और उनसे लेने हैं 240। तो बाकी नेट क्रेडिट कितना बच गया 7940 60 आएगा। अच्छा दूसरे का, दूसरे को 3600 देने हैं, 180 लेने हैं, 3420। और इनका टोटल करो, 11,380। तो अब हमने कुल मिला के ए और बी को 11,380 देने हैं। हमेशा की तरह फिर वही कहानी, 11,380 में उनको दे भी बैठा हूं, लेकिन दे बैठा हूं मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब उनसे वापस ले लो। नाउ दिस 11,380 taken from partners, now this 11,380 taken from partners which was wrongly distributed in 2:3 रेशियो। मतलब ये 11,380 चाहे हमने पार्टनर्स को देने हैं, लेकिन पिछले साल भी हम पार्टनर्स को दे बैठे थे, लेकिन दिया था उनको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो गलत था। तो फिर उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे वापस ले लो। तो वापस लेने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में डेबिट कर दो। करो 11,380 को 2/5 करना, शायद 4552। कशिश एक काम थोड़ा सा दोबारा करना पड़ेगा आपको, थोड़ा डोर खोल ही दो, सफोकेशन हो रही है। वो वाली चेयर पे तो ड्यूटी लगी हुई है। आ गया 6 पूरा मत खोलना, कर्टन पहले खोल दो पहले। 6828 पिछले 3-4 दिन से बस बहुत है। हाँ बस अब देख लो नेट इफेक्ट क्या बन रहा है आपका, लास्ट आंसर होता है ये नेट इफेक्ट। तो ए को हमने देने हैं 96 इतने, बाकी कितना बच गया 3408। या 6728 नहीं जी यही है, 6828 ही है। 6828 कर लो ये, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बस, बाकी एंट्री कर दो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कल से 5 मिनट जल्दी आओ, आगे वाली सीट। ओके। और जिसको अगर थोड़ी सी गर्मी लगे तो कल से 5 मिनट जल्दी आ जाना, आगे वाली सीट कंफर्टेबल होती है। 2-3 दिन में नया एसी लगवा देंगे हम। थोड़ा जल्दी करो। मैं सोच रहा हूँ 4-4 महीने की फीस एडवांस ले लूँ, एसी लग जाएगा लेकिन 300 के हिसाब से 300 के हिसाब से। डिस्काउंट देना पड़ेगा। चलो डिस्काउंट दे देंगे। 300 के हिसाब से ठीक है ठीक है। हाँ बताओ डिस्काउंट की ऑफर बताओ, कितनी डिस्काउंट दूं। 50%। 3500 एक महीने की हाँ 1 महीने की फीस माफ, पर मेरे लिए बड़ा नुकसान है यार, 1 महीने की फीस यानी कि 11,000 एक महीने की यार सभी की कैलकुलेट कर ले। सभी की हो रही है। ऑब्वियस है, बाकी क्या कर लेंगे बोलोगे
चलो जी, निकलने का बच्चे को दिस इज द लाइफ एग्जैक्टली। और क्या है? एक टाइम आएगा जब आप यही कहोगे। इसने अभी क्या कर दिया और किसने हाँ। कहेगा अभी? अरे वो तो उसने बोल दिया ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चलो एंट्री करो लास्ट में। हो गया? Commenter against the forest. Point two mark. Comment कैसे चीनी सुनिया? चलो हो गया। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हो गया ना? यस भैया। एक मिनट अभी वेट करो, वेट करो। नोट डाउन कर लिया ये? अभी बीच में बोलना मत, 2 मिनट। राहुल कर लिया नोट? दर्पण जी वो कहाँ? Start. अब देखो जल्दी से स्क्रीन पे देखो एक बार। इस क्वेश्चन को दोबारा से समराइज कर रहा हूं क्योंकि जो पेपर में ना इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं ना वो यही वाले आते हैं, जहां पे इंटरेस्ट ऑन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी। देखना एक बार स्क्रीन पे, मुस्कान सामने देखो। क्वेश्चन में टोटल 3 गलतियां थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड कमीशन। इसमें से 2 तरह के वो पैसे थे जो पार्टनर्स को मिलने थे, जिसमें से ये थे फर्स्ट और थर्ड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना था और कमीशन मिलना था, तो ये हमने उनको ऐड कर दिया। और जो हमने पार्टनर से लेना था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये वाला। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने पहले नेट निकाल लिया कि टोटल देख लेते हैं कि टोटल पार्टनर्स को हमने कितना देना है। तो ये आया था नेट क्रेडिट जो आपने उनको देना है। मतलब आपने ये वाले 11,380 रुपए दिया सामने, ये 11,380 रुपए हमने क्या करने हैं, पार्टनर्स को देने हैं। लेकिन हम ना पिछले साल पार्टनर्स को दे भी बैठे थे 11,380, बिजनेस ने खुद नहीं रखे थे, लेकिन वो गलती से इस रेशो में बांट दिए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसलिए इस रेशो में अब उनसे वो पैसे वापस ले लो, यानी कि डेबिट। तो बस फिर इन दोनों को कंपैरिजन कर लेना, ये पैसे उनको देने हैं, ये पैसे अब हमने उनसे लेने हैं। तो बाकी नेट इफेक्ट तो आपको पता चल ही जाएगा। ये क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, डेबिट की कम, इसलिए जो बाकी बचा वो क्रेडिट का बच गया। सेम एग्जैक्ट यही का यही क्वेश्चन है 50, उसका जो नेक्स्ट है, सॉरी 94। तो होमवर्क के लिए आपके पास है 94 क्वेश्चन। बाकी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे ना।